हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। विद इन 1000 के अंदर में रैंक्स लेके आए हैं, तो उससे आपको मैं मिलाना चाहता हूँ। और में से एक स्टूडेंट हमारे पास अभी प्रेजेंट है जिनका नाम है मेघना दुबे। ये बीआईटी दुर्ग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, और कॉलेज में रहते हुए उन्होंने गेट की प्रिपरेशन की है और यहाँ पर 770 रैंक प्रोड्यूस की है। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक अच्छा रैंक प्रोड्यूस कर लिया है यहाँ पर। थैंक यू सर। मैं जब कॉलेज एंटर की थी बीआईटी दुर्ग, तो मुझे आइडिया नहीं था उतना कि मुझे आगे क्या करना है। बस दिमाग में कहीं ना कहीं था कि पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ अब मुझे करना था। फिर 4th सेम देखते देखते ऐसे ही आ गया था। फिर 4th सेम में हम लोग के सीनियर्स ने हमसे इंटरेक्ट किया था, जिन्होंने गेट ऑलरेडी क्लियर किया था। तो वो काफ़ी सारे सीनियर्स थे और उन्होंने हम लोग को एक्चुअली बताया कि गेट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके पहले मुझे उसका उतना आइडिया नहीं था। तो जब उन्होंने बताया तो मैंने फिर सोचा कि हाँ, गेट एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद 4th से मैंने स्टडी किया कि हाँ, गेट और कैट में मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। तो उसमें बेसिकली यही डिसाइड हुआ था कि कैट बेसिकली वो चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर गेट में ये है कि मैं अब टेक्निकल चूज़ कर चुकी हूँ, बीटेक बीई जो भी है हम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो क्यों ना उस चीज़ को एक चांस दिया जाए। मतलब टेक्निकल मैंने 3rd सेम 4th सेम उतना नहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि एक चांस उसको दे के दिया जाए कि जब ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो और अच्छे से एक्सपोज करके देखा जाए कि कितना अच्छा हो सकता है वो। तो फिर उसके बाद मैंने सर डिसाइड किया कि गेट करना बेटर ऑप्शन है। सर सबसे स्टार्टिंग में तो दिमाग में ये बात आई थी कि 12th में एक मौका मिलता है आपको आईआईटी जाने का, पर मैंने उस टाइम उस चीज़ पे उतना फोकस नहीं किया था। मैंने पूरी पढ़ाई अपनी बोर्ड्स की तरफ वो कर दी थी। सो मेरे को ऐसा था कि एक चांस तो अपना बेस्ट देने का बनता है कि आईआईटी जा सकूँ मैं। सर स्टार्टिंग में तो वही एम था कि अंडर 300 रैंक आ जाए ताकि कोई एक रेप्यूटेड आईआईटी में एडमिशन मिल जाए मुझे, पर अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं। पर फिर भी मेरी जितनी रैंक आई है, मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया था। तो उसके बाद उस सिचुएशन के बाद मैं सैटिस्फाइड हूँ कि एटलीस्ट हाँ, कोई कॉलेज अच्छा है जो एज अ बैकअप या मैं जा सकती हूँ कल को। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब मैंने सी पढ़ा तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि कॉलेज में मैं ध्यान नहीं देती थी उतना था जो भी, पर यहाँ पे आपसे आके सी पढ़ा तो मुझे पता लगा कि हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। और तो तुमको कैसा फील हुआ, मतलब जर्नी तुम्हारी पे कैसे चली और कैसे तुमने आपको यहाँ पे मैनेज की चीज़ों में? स्टार्टिंग में जब मैंने सिलेबस देखा था तो देख के डर तो लगेगा ही, क्योंकि एक साथ पहले मेंस में 3 सब्जेक्ट थे और वो नहीं निकला, और यहाँ तो 13 सब्जेक्ट्स थे। बट मैं एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी आई गेट में आके, मैंने जब सर के नोट्स, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैं टेस्ट देने लगी कि सर बहुत ही प्रिसाइज चीज़ें पढ़ाते थे। अगर आप बुक खोल के देखोगे तो बहुत वास्ट कोर्स है हर चीज़ का, और चाहो आप बुक पढ़ते रहोगे ना तो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि मैं पढ़ूँ क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सर के नोट से मुझे ये बहुत फ़ायदा हुआ कि जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट थे सर ने हमको वो एक्सप्लेन किए, जिसके थ्रू आप और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप खुद से बना सकते हो। तो वो चीज़ बहुत अच्छी हुई। मेरे को स्टार्टिंग में तो लगता था कि यार बहुत लंबा सिलेबस है, कैसे होगा एक साथ, पर सर के नोट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। सर क्योंकि एकदम प्रिसाइज टॉपिक पे हमको एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देते थे, और सर का ये है कि सर जो डिफ़िकल्ट होता था उसको सर बार बार बोलते थे। तो कई बार मैंने भी मैं नहीं सुनती थी दूसरी तीसरी बार में कि नहीं यार क्या इंपॉर्टेंट होगा, बट बाद में मेरे को खुद पढ़ना पड़ा। तो मैं ये बोलूँगी कि सर अगर आप रिपीट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो किसी रीज़न से कर रहे हैं, क्योंकि सर जनरली खींचते नहीं हैं किसी भी चीज़ को। अगर कर रहे हैं तो उसका इम्पॉर्टेंस है। तो सर पे आपको भरोसा रखना है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग को लगता है कि सर बहुत कम पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर को एक्सपीरियंस है कि क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। और मैं अपने उससे बोलना चाहूँगी कि हाँ, सर पूरा हम लोग को प्रिपेयर, एकदम एंड तक पूरा प्रिपेयर करके दे दिए थे कि इतना हमको ज़रूरी है पढ़ना। तो अपने सीनियर्स हैं तो आपको बस यही है, आखिरी तक लगे रहना है, आपको अपने आप में इम्प्रूव करना है। आपका कंपटीशन किसी और से आप उतना मत देखो जितना अपने आप से देखो। आप अपने आप में लगे रहो, अपने आप में बिलीव करो और सर पे बिलीव करो, तो और आखिरी तक मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट शो ज़रूर हो जाएगा। iGate is always there to help you out in your GATE exams. फ्री काउंसलिंग सेशंस वी गिव टू आवर स्टूडेंट्स। जो भी हमारे पास आता है हम उनको फ्री में सारी एडवाइस, सारे टेस्ट सीरीज़ के इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें देते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि कहाँ पर आप हो और कहाँ गेट की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। यू हैव टू जज एवरीथिंग। तो आप भी डेडिकेटेड होकर के और हर चीज़ अच्छे से प्लान करके आप भी बिल्कुल गेट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। एंड फॉर हेल्पिंग यू वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आई गेट, प्लीज़ लाइक आवर YouTube channel, and also you can like our Facebook page of iGate Bhilai and iGate Raipur. Thank